यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। आप चाहे पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, मगर सीने में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। परम सम्मानीय अखिल भारतीय सिंदूरिया महासभा के संस्थापक महोदय, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, महासभा के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय सिंदूरिया समाज उत्तर बंगाल के माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज पूरा भारतवर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। साथियों, आज मैं सर्वप्रथम उन संविधान निर्माताओं और मां भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं उन अमर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। साथियों, आज यदि हम संप्रभु एवं स्वतंत्र हैं तो इनके पीछे उन देशभक्तों की शहादत, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका समर्पण है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे अनेक विद्वानों की अथक परिश्रम की बदौलत यह संविधान हमें प्राप्त हुआ है। इस संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर और सबका साथ सबका विकास जैसी समरसतापूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। और यह इसी संविधान की ताकत है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। साथियों, हम सबको इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए, हम सभी को इन संविधान का सम्मान करना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि जब न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग। साथियों, एक और वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है और वो है अंधविश्वास। और जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए मंदिर जा जाकर नारियल फोड़ कर ईश्वर को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक न तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। अरे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, मगर अफसोस कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। अरे जरा सोच कर तो देखिए, ये पेड़ पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। साथियों, आज भी हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे लोग मुसीबत में पड़े रहते हैं तो सेल्फी लेके अपनी लाइक बढ़ाने पे लगे रहते हैं। अपनी जाति, अपनी धर्म को ऊंचा करके दूसरों की जाति और धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ लोग जाति आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक इंसान हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को अपने दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा।
बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात रक्षा करती है हमारे जवान को, और देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव से लगता है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और साथियों, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, हमारे